पर, और फिर सई तीर बस जाए नहा बिहाने। सई नाम की एक नदी है, उसमें स्नान करके श्रृंगबेरपुर सब नीरायण और श्रृंगबेरपुर के पास आ गए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, श्रृंगबेरपुर में भगवान राम की शिवकाई किसने की थी? किन किन को मालूम है? जरा हाथ ऊंचा करो ना। हम कथा ऐसे ही सुना रहे क्या मेरे भाई राजेश? श्रृंगबेरपुर में एक निषाद राज गुहराज निषाद रहा करते थे। ये क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति है। यदि केवट जाति के लोग बैठे हो तो मैं बताऊं, जब बेन नाम का राजा हुआ सूर्य वंश में, उसने कहा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित। मेरे राज में न यज्ञ होगा, न दान होगा, न कथा होगी, मैं ही भगवान हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा बधो बधो बधारना, तेरा बधो बधो तू मर जाए। वो मर गया। बिना राजा के प्रजा चल नहीं सकती, तो उसकी जंगाओं का मंथन किया। सो एक नाटे कद का श्याम वर्ण का चपटी नाशका का एक बेटा पैदा हुआ। उससे ऋषियों ने कहा निषद अर्थात बैठ जा। उससे निषाद जाति का जन्म हुआ है। केवट बरगुआ लिखते हैं जो, वो निषाद जाति के हैं। वो सूर्य वंश के राजा की जंघाओं से उत्पन्न हुए। फिर उनकी भुजाओं का मंथन किया गया, तो एक भुजा से पृथु का जन्म हुआ, एक भुजा से अर्ची का जन्म हुआ, और उन्होंने राज्य किया है। तो मैं निवेदन करूं, प्रेम हो तो कैसा हो? जैसे ऊंटकटा से आ रहे भाईजान, राजेश को फूल देंगे, बहू को देंगे, प्रणाम करेंगे। इनके मजहब में पैर नहीं छूते, लेकिन इनका प्रेम देखो, भगवान के प्रति प्रेम देखो, ये स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। मैं जहां जहां कथा की है, गुना में मानस भवन में कथा की, वहां पर मुस्लिम समाज ने रथ बना करके मेरी शोभा यात्रा निकलवाई अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ ऐसा बोल दिया होगा, अच्छा उनको अच्छा लगा, और इत्र की काड़ी लेकर मंच पर आए। जैन समाज के लोग बहुतायत में बैठ के कथा सुनते, क्योंकि मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता। भगवान ने जिसमें जन्म दे दिया है, उसमें उस व्यक्ति का क्या अधिकार? इसी प्रकार जाति है, जिस जाति में परमात्मा ने जन्म दे दिया, उस जीव का क्या दोष है? जिस जाति में जन्मा है उस जाति में जिएगा। तो ना कोई जाति न संप्रदाय। ये राम कथा जो है, ये मानव मात्र के लिए है, ये विश्व के लिए। विश्व की 200 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है, और विश्व में लोग दूसरे देशों में रामलीला करते हैं, ईसाई धर्म के लोग भी। मेरे भाई बहन, परमात्मा ने सही 3 में श्रृंगबेरपुर में निषाद राज को मालूम पड़ा। मित्र हो तो कैसा हो? भरत की चतुरंगिणी सेना थी साथ में, हाथी, घोड़े, रथ और शिविकाएं। लेकिन निषाद ने कहा कि भरत के मन में मुझे कुछ खोट समझ में आ रही है, मैं अपने जिंदा जी उसको उतरने नहीं दूंगा। और वो कहते हैं, समाचार जब सुने निषादा, समाचार जब सुने निषादा, समाचार जब सुने निषादा, समाचार जब सुने निषादा, हृदय विचार करिए सब सादा, हृदय विचार करिए सब सादा, हृदय विचार विषाद पूर्वक दुख मनाया उसने कि भरत क्यों जा रहे हैं वन को, चतुरंगिणी सेना क्यों ले जा रहा है, राम के साथ युद्ध करने तो नहीं जा रहे। तो उसने कहा, कारण कवन भरत बन जाही, किस कारण से भरत वन में जा रहे है? कछु कपट भाव मन माही, कोई ना कोई कपट का भाव उनके मन में है, इसलिए वो निष्कंटक राज्य करने के लिए राम से युद्ध करने जा रहे हैं, ऐसा उसके मन में भाव आया। अब मुट्ठी भरी जिसकी सेना है, केवल कुलाड़ी और बांस और फरसा लिए हुए हैं, उस तरफ से धनुष बाण और एक से एक दिव्य अस्त्र शस्त्र वाली सुसज्जित सेना है। लेकिन निषाद ने कहा
जो पिय जी न होय कुटलाई तो कतलीन संग कटकाई। यदि जी में कुटिलता नहीं होगी तो ये सेना साथ क्यों लिए हैं। जानई सानुज रामई मारी करऊं अकंटक राज सुकारी। मैं समझ गया राम को भाई के सहित मारकर अकंटक राज करना चाहते, ऐसा मन में उसके विचार आया। और निषाद के मन में जब विचार आया तो उसने कहा, भरत राज न राजनी तो रानी तब कलंक अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरई जुझारा राम समर को नहीं जीतन हारा। सारे सुर और असुर इकट्ठे हो जाएं, पूरे जीव प्रसृष्टि के एक तरफ हो जाएं, एक तरफ राम हो जाएं, तो राम को कोई जीतने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने राजनीति अपने मन में नहीं आई। का अचरज भरत अस करी विधि देख अभी फल फरी। तो वो कहता है, अरे विष की बेल में कभी अमृत के फल फल सकते हैं। विष की बेल कौन है? कैकई। कैकई के उधर से कहीं बेटा ऐसा भक्त पैदा हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके अस विचार गोह ज्ञात सन कहो सजग सब होए। हतवा सब बोरो तरन कीजिए घाटा रो। जितनी नौकाएं सब डुबा दो और फरसा व सैल लेकर के बैठ जाओ, हम जियतन सुरसरी नहीं उतरने देंगे। और वो क्या कहता है, धन्य वो वीर सन्मुख लोहे भरत सन ले हो। 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 जियत न सुर सरी उतरन दे हो। जियत न सुर सरी उतरन दे हो। जियत न सुर सरी उतरन दे हो। सन्मुख लोए भरत सन ले हो। जियत न सुरसरी उतरन दे हो। मैं अब सामने से युद्ध करूंगा, पीठ पीछे बार नहीं करूंगा। सन्मुख लोए भरत सन ले हो। जियत न सुरसरी उतरन दे हो। ऐसा कह के समर मरन पुनि सुर तर तीरा। समर मरन पुनि सुर सर तीरा। समर मरन पुनि सुर सर तीरा। राम काज क्षण भंग शरीरा। राम काज क्षण भंग शरीरा। राम काज क्षण भंग शरीरा। समर मरन पुनि सरसरी तीरा। वो कहता है युद्ध में मृत्यु हो और गंगा के किनारे हो और राम के हित में हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए हम सारे बाल बच्चे लेकर, जब तक बच्चा एक भी कोई जिंदा रहेगा तब तक भरत इस पार नहीं आ पाएंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की, भरत लाल की। हमारे बीच में देवरी के नगर सेठ बाल मुकुंद जी सोनी पधार रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सुदामा दीक्षित जी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खड़ा हूँ ले चले से। शीश खड़ा हूँ ले चले से। राम सियाजू संग हो जैसे। राम सियाजू संग हो जैसे। अभी इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्रे मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो पुल ये मिलेंगे, जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कटेंगे एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मेरे भाई बहन, यहाँ तो अपनी प्रेम का प्रसाद लेकर के भरत जा रहे हैं, पर निषाद राज को भ्रम हुआ और वो कहने लगे सन्मुख लोए भरत सन ले हूँ, जियत न सुरसरी उतन दे हूँ। मित्र का क्या कर्तव्य संकट काल में काम आए, ऐसा मित्र दुनिया में नहीं मिलता। उन्होंने कहा मैं जीते जी बिना समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। ये क्षण मर जीने वाला ये शरीर है, क्षण भंगुर जीवन की कलियां